वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो चलिए आइए बात करते हैं कि नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार। 2023 के अंदर नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं और नागालैंड में पार्टियां हैं बीजेपी, NPF और अन्य में से किसकी बनेगी सरकार और आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम जरूर लिखेगा। तो चलिए बात करते हैं नागालैंड में विपक्ष की लगभग गैर मौजूदगी में चलते संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन के तहत अपनी सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो अब मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं और इस गठबंधन में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नगा पीपुल्स फ्रंट भी शामिल है। हालांकि NDP और भाजपा के गठबंधन में 2018 के चुनाव से पहले बन गया था। इसके अलावा NPF के 21 विधायक भी इस गठबंधन में शामिल हुए हैं और इसके अलावा विपक्ष बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। और वहीं 2018 में विधानसभा चुनाव में NPF को 26 सीटें और NDDP को 16 सीटें और भाजपा को 12 सीटें और NPP को 2 सीटें और JDU को 1 सीट पर जीत मिली थी। तो इस बार भाजपा राज्य की 60 से 20 सीटों पर चुनाव लेने की योजनाएं बना रही है, जबकि 40 सीटों पर NDDP के उम्मीदवारों का समर्थन देगी। नागालैंड चुनाव में इस बार एक बड़ा मुद्दा यह है कि 7 जनजातियां राज्य में 16 जिलों में काटकर अलग राज्य सीमांत नागालैंड मांग कर रही है और केंद्र सरकार ने इस मसले पर बातचीत करने के लिए हाल ही में एक मीटिंग की थी। तो ये तो हो गया राजनीतिक मसाला। तो फिर आपको ले चलते हैं कि नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से कौन से जिले को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दीमापुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ 5 सीटों की हमने बात कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं कि फिर की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और NPF के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ नागालैंड विधानसभा सीटों की हमने 60 सीटों में से 7 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले। कोहिमा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 14 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 9 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। लोंगलेंग की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और NPF के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ नागालैंड की हमने बात कर ली है 60 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 10 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले। मोकोंगचुंग की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके साथ नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली है 26 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले मोन की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में भी 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कि नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से हमने 35 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 21 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले परेन की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और NPF के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले फेक की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर ली हमने नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 23 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले पुग्गो बाटो की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, बाकी NPF और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ बात कर ली हमने नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 43 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 24 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 17 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले तुएन सांग की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 28 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले वोखा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसके साथ हमने बात कर ली है नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 54 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 31 विधानसभा सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले जुले बोटो की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं कि नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों की बात कर ली हमने। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 35 सीटें जा सकती है और NPF के खाते में 21 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ नागालैंड का पूर्ण ओपिनियन पोल की बात हो चुकी है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट पार्टी का नाम अवश्य लिखिएगा जिन्हें आप सपोर्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।
हेलो, वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आपको पता होगा त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान हो चुका है और चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और मतगणना होगी 2 मार्च को। तो आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से किसकी बन रही है सरकार। ये सटीक एग्जिट पोल आपके सामने लिख रहे हैं जो सत्य होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 60 विधानसभा सीटों में से त्रिपुरा की कौन सी पार्टी मारी है बाजी, बीजेपी, CPM, IPFT, INC और अन्य में से। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले धुलाई जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है और CPM के खाते में 1 सीट और IPFT खाते में 1 सीट और इसी के साथ INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात की लिए हमने त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है और CPM के खाते में 1 सीट और IPFT खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गोमती जिले की 7 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी को जाएगी कितनी सीटें। तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और CPM के खाते में 1 सीट और IPFT खाते में भी 1 और अन्य INC खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले। तो हमने बात कर ली है त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 8 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 2 सीटें और IFT खाते में भी 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले। खोवाई जिले की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 1 सीट और IPFT खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही INC खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसके साथ एग्जिट पोल के साथ आपको बता दें कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल आपके सामने है। तो बीजेपी खाते में 11 सीट जा सकती है और CPM के खाते में 3 सीटें और IPFT खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। उत्तर त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों में से एग्जिट पोल है, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 2 सीटें और IPFT खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट से सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से एग्जिट पोल है, तो हमने चर्चा कर ली है 26 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 15 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 5 सीटें और IPFT खाते में भी 5 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। सिपाही जिले की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 1 सीट और IPFT खाते में भी 1 और अन्य INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है त्रिपुरा राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों की, तो एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 21 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही IFT खाते में 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। दक्षिण त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 2 सीटें और IFT खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पर। तो बीजेपी खाते में 26 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही IPFT खाते में 6 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। ऊनाकोटी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 1 सीट और IPFT खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और INC खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हमने बात कर ली है त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों की, तो एग्जिट पोल है। तो बीजेपी खाते में 28 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 9 सीटें और IPFT खाते में 7 सीटें और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 10 सीटें जा सकती है, CPM के खाते में 2 सीटें और IPFT खाते में 2 सीटें और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों की, तो एग्जिट पोल आपके सामने स्क्रीन पर। तो बीजेपी खाते में 38 सीटें जा सकती है और CPM के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही IFT खाते में 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमें उम्मीद है ये जानकारी अपडेट त्रिपुरा की आपको मिल गई होगी 60 विधानसभा सीटों की एग्जिट पोल के तौर पर। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको पता चल पाए त्रिपुरा विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल के बारे में। और कमेंट बॉक्स में आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और आप कौन सी राज्य से हैं, और चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर ताजा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो के दौरान। वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो आइए आज बात करते हैं मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी को मिल रही है कितनी सीटें, बीजेपी, INC और अन्य में से किसकी बनेगी सरकार, किसका बनेगा मुख्यमंत्री 60 विधानसभा सीटों में से। तो ये जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे लाल बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। अच्छा, तो बात करते हैं कि 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में
कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी NDP के पास इस समय कुल 20 सीटें हैं। इसके अलावा पिछले कुछ चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के पास यानी कि PDP को 8 सीटें थी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास यानी कि PDF के पास 2 सीटें थी और भाजपा के पास भी 2 और अन्य सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी और ममता बनर्जी के पास TMC के पास 9 सीटें थी। इसके बाद भी ये विपक्ष में रही। हालांकि 2018 के बाद विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर जीत हासिल करके कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा बिल्कुल नहीं छू पाई। इसके बाद भाजपा ने NPP को समर्थन दिया और कॉनराड संगमा राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो चलिए वही बात करते हैं मेघालय के पहले जिले पूर्व गौरव हिल्स के बारे में बात करते हैं। तो कुल विधानसभा सीटें दी गई है 3, जिनमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वही बात करते हैं पूर्व जयंतिया हिल्स के बारे में। तो इसमें कुल विधानसभा सीटें हैं 2, जिसमें बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से हमने 5 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 2 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्व खासी हिल्स के बारे में। 17 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 10 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं उत्तरी गौरव हिल्स की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 60 विधानसभा सीटों में से मेघालय की 27 सीटों की हमने बात कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 9 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं बात करते हैं दक्षिणी गौरव हिल्स की 3 विधानसभा सीटों की। तो बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से हमने 30 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 14 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें और INC खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी हिल्स की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं दक्षिण पश्चिम हिल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं कि मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 35 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 11 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम गौरव हिल्स की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं हमने बात कर ली है मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 23 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम जयंतिया हिल्स की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं कि मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से हमने 51 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC पार्टी खाते में 15 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिमी खासी हिल्स की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं कि मेघालय की 56 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने है। तो बीजेपी खाते में 26 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 16 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले की रिवाई हिल्स की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है मेघालय की 60 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों की। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 31 विधानसभा सीटें जा सकती है और INC खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 10 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं हमने मेघालय राज्य के चुनाव का ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे दिया है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर विराम और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप वीडियो को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।